जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय इंकलाब, जय श्रीराम। देश की बात में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ किस तरीके से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी देश के लोकतंत्र को ब्रेन वॉश करने का काम कर रही है। दोस्तों, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आप समझ सकते हैं कि भारत की डेमोक्रेसी और लोकतंत्र को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ऐसे मैसेज डाला जा रहा है जो देश के लोगों को ब्रेन वॉश करने का काम कर रही है। दोस्तों, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी क्या है? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी दोस्तों कुछ सालों से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पूरे भारत देश की जो सिटीजन है, लोग हैं, उन्हें अलग-अलग तरीके से अलग-अलग मैसेज फॉरवर्ड करके, उनका ब्रेन वॉश करके, उन्हें नापुंसक बनाने का काम कर रही है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में क्या मैसेज आते हैं दोस्तों? दोस्तों, ब्रेन वॉश करने के लिए लोगों के पास क्या है? ब्रेन वॉश करने के लिए लोगों के पास जो हथियार हैं, वह है कि फॉर एग्जांपल हमारे देश में, भारत देश में सबसे ज़्यादा हिंदुइज़्म को मानने वाले लोग हैं, जो उस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में यह मैसेज डाला जाता है कि वे हम गर्व की बात है, उन्हें अहंकार दिया जाता है कि आप इस जाति धर्म में पैदा हुए हैं, आप गर्व कीजिए। इस तरीके से उनको ब्रेन वॉश किया जाता है और वे अपने धर्म यानी रिलीजन के प्रति अहंकारी हो जाते हैं। दूसरी बात दोस्तों, उन्हें बताया जाता है कि सदियों से हिंदू धर्म के लोगों को किस तरीके से अन्याय अत्याचार उनके साथ किया जा रहा है, वे कौन लोग हैं, उन्हें बार बार से यह मैसेज फॉरवर्ड किया जाता है और एक जो अदर जो रीजन है, अलग जो धर्म के लोग हैं, उनके प्रति में भाईचारा भेदभाव को बढ़ावा दिया जाता है। दोस्तों, इसी तरीके से बताया जाता है कि आज देश में आप लोग को पता है कि 75 साल आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, मगर अभी 10 सालों में इस तरीके से मीडिया मीडिया हाउस और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने बताया गया कि किस तरीके से हिंदू धर्म को खतरा हो रहा है। उतने सालों से 60 50 से 60 सालों में हिंदू धर्म को खतरा नहीं हुआ, परंतु अब खतरा हो रहा है। इस बात को लेकर भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में लगातार मैसेज फॉरवर्ड किए जाते हैं। इससे लोगों को ये लगता है कि हिंदू धर्म खतरे में है और जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, वे अलग धर्म के प्रति आक्रोश यानी उत्तेजित, एक्साइटेड होते हैं और उनसे नफ़रत करने लगते हैं। दोस्तों, इसी तरीके से अब जो जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में फैलाया जा रहा है, वो है कि आपको यदि हिंदू धर्म की रक्षा कर सकता है, हिंदू रिलीजन की कोई रक्षा कर सकता है, तो वह देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी यानी नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं, जो वे ही रक्षा कर सकते हैं। तो इस तरीके से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में फैलाया जा रहा है। दोस्तों, ये बातें मैं आप लोग को इसलिए बताने जा रहा हूँ क्योंकि जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का जो डेमोक्रेसी, इस लोकतंत्र में जहर घोलने का व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और मीडिया कर रही है। क्योंकि मीडिया आप तक सही बातों को नहीं पहुंचा रही, सच्चाई बातों को नहीं पहुंचा रही है, सही मुद्दों की बात नहीं कर रही है, जिससे क्या हो रहा है, लोगों के दिल दिमाग में यह बसता जा रहा है कि जो अलग धर्म के लोग हैं, वे क्या कहते हैं, अत्याचारी लोग होते हैं। आप लोग दोस्तों कई एक्सीडेंट बताऊंगा मैं, जो देश में जो घटना हुई, जिसमें लगातार देखिए आप लोग कई सारे देश में बलात्कार होते हैं, गैंग बलात्कार होते हैं, उसमें से अगर आप देखेंगे कि अगर मुस्लिम कोई बलात्कार करता है तो उसे मीडिया, पूरे नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल लेवल पे उसे उठाया जाता है, परंतु कोई हिंदू हिंदू का कोई बलात्कार करता है, उस बात को छुपाया जाता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से मुस्लिम धर्म के लोगों को जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं, इस्लाम धर्म मानने वाले लोग हैं, उन्हें किस तरीके से नीचा दिखाने का प्रयास मीडिया के माध्यम से किया जाता है। परंतु आप लोग बता दो कि देश में जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, वे भी देश को स्वतंत्रता यानी आज़ादी यानी फ्रीडम में अपनी सहभागिता निभाए हुए थे। उनका भी बहुत बड़ा ही योगदान था। परंतु आज देश में इस तरीके से बताया जा रहा है क्योंकि आप लोगों को पता है कि हिंदुइज़्म के मानने वाले लोग की यहाँ की कम्युनिटी जो मेजर कम्युनिटी है, वो सबसे ज़्यादा है और उसे टारगेट कर किया जा रहा है कि उनको वन साइड कर दिया जाए और दूसरे जो रीजन के लोग हैं उन्हें वन साइड कर दिया जाए, तो क्या होगा कि हमारी जो मेजोरिटी है वो बढ़ती जाएगी, वे हमारे गुलाम बनते जाएंगे और इस तरीके से हम तानाशाह सरकार चलाते रहेंगे और इससे क्या होगा कि वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात होती थी वह नहीं होगी, सिर्फ वन नेशन में वन हिटलरशाही तानाशाही सरकार यानी गवर्नमेंट चलती जाएगी। दोस्तों, आप ये जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी किस तरीके से समझने का काम करते हैं, अभी देख रहे हैं कि हम लोग जो मीडिया में लगातार सोशल मीडिया में कहा जा रहा है कि अभी जो संविधान बचाने की लड़ाई, एक तरफ आप देख रहे हैं कि इंडिया जो गठबंधन है, संविधान बचाओ यानी डेमोक्रेसी बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, महापुरुषों की जो आंदोलन है उसको बचाने की लड़ाई चली है। दूसरी ओर बीजेपी आरएसएस क्या करी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लेकर मीडिया से लेकर क्या करे, जहर फैलाने का काम करिए। जो इंडिया अलायंस बात नहीं करती उससे गोदी मीडिया उल्टा उल्टा बातें करने लगती है, उससे भ्रामक बातें करती है और उस पर इलेक्शन कमीशन इंडिया नहीं ईसीआई कोई भी कार्रवाई नहीं करती, कोई भी एक्शन मोड में नहीं आती, परंतु वही अगर ओपोजिशन करें,
कोई विपक्ष के लोग करे तो उनके ऊपर में तुरंत कार्रवाई किया जाता है दोस्तों। तो इस तरीके से हमारा जो भारत की जो डेमोक्रेसी है ऐसी स्थिति बन गई दोस्तों कि भारत के लोगों को सोचने समझने की जो क्षमता है, एबिलिटी है, कैपेसिटी है, उसे खत्म करना चाहती है और आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में उसे बढ़ावा देना चाहती है, जिससे देश के लोग अपनी आवाज़, अपनी राइट्स की आवाज़ को उठा ना सकें और एक अपंग यानी विकलांग जैसे वे बैठे रहें और अपनी आपके ऊपर खुद के ऊपर जितने भी अत्याचार हो, कुछ भी हो महँगाई बढ़ जाए, बेरोज़गारी बढ़ जाए, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ जाए, परंतु वो अपने धर्म के प्रति, अपने रिलीजन के प्रति में कट्टर बनते जाएँ, तो ये कट्टरता हमारे देश के लिए हानिकारक हो सकती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हम लोग एक रिलीजन को लेकर बढ़ावा देंगे, तो क्या हमारा देश आगे विकसित हो सकता है या डेवलपमेंट हो सकता है? आपकी क्या प्रतिक्रिया? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।